नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाली यूपी जीएनएम एप्लीकेशन फॉर्म 2024। जो भी स्टूडेंट्स 2024 में यूपी से जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको एडमिशन मिलेगा। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देकर करना चाहते हैं तो कब इसके फॉर्म आएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा रहेगा, पेपर पैटर्न क्या है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ यदि आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते, मेरिट बेस ही अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो कब इसके फॉर्म आते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, 10th और 12th के कितने नंबर आपके होने चाहिए, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, कितने कॉलेज है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएनएम कोर्स आप एंट्रेंस एग्जाम देकर करना चाहते हैं, आप तैयारी इस टाइम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो कहाँ से करें, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर एक कॉलेज है आपका, बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, अच्छी खासी पढ़ाई है और वहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर यदि आप साइंस स्टूडेंट हो तब भी फॉर्म डाल सकते हो, आर्ट स्टूडेंट हो तब भी डाल सकते हो, कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तब भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। पेपर जो आपका है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और ये जाना पहचाना कॉलेज है, आप सभी पहले से जानते हैं। कॉलेज है हमारे यूपी में UPUMS जो आपका सैफई में पड़ता है। कहाँ पर? सैफई इटावा में ये कॉलेज है आपका। सैफई पैरामेडिकल के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉलेज की खासियत क्या है, ये कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पर फीस भी ज़्यादा आपसे नहीं ली जाती है। फीस जो है वो बहुत ही कम है। आपको पता है जीएनएम जो है वो 3.5 साल का कोर्स है जिसमें 1 साल की फीस जो आपसे वो केवल 25,000 ली जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल की व्यवस्था है, दोनों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल की जो फीस यहाँ से ली जाती है आपसे वो केवल यहाँ पर 4800 रुपये 1 साल की फीस, 1 साल की आपसे 4800 रुपये फीस ली जाती है। टोटल फीस आपकी यहाँ पर जो है कोर्स की केवल वो 25,000 है। 4800 रुपये ये अलग है आपके, 3.5 साल का कोर्स है, ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छी खासी यहाँ पढ़ाई चलती है और बहुत सारे बच्चे यहाँ से जीएनएम कोर्स कर चुके हो, कर भी रहे इस टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, कौन सा टेस्ट आपको देना होगा। तो सीपी नेट के नाम से टेस्ट कराया जाता है, कंबाइंड पैरामेडिकल नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट जब आप देंगे तब ही आप सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से ये जीएनएम कोर्स कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसका पेपर पैटर्न क्या। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि सीपी नेट का पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और इसके फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए, सिलेबस की बात की जाए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 11th और 12th दोनों ही क्लास आपको पढ़ने, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान जो देना है वो 12th क्लास पर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 12th क्लास से पूछे जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं 2 से लेकर 3 साल से इसकी तैयारी करा रही हूँ। मेरे से बहुत सारे बच्चे तैयारी करके गए और इस टाइम वहाँ पर कोर्स कर भी रहे हैं। बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन, मैंने पिछली ईयर इससे पहले भी तैयारी कराई है, बच्चे बहुत अच्छा करके आए, लगभग 85 से लेके 90% पेपर बच्चे अच्छा करके आए बायोलॉजी में। ठीक है, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने पेपर भी देखा, हम आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे, टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन भेज देंगे बायोलॉजी के, जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे सीपी नेट एग्जाम में। पहले से वीडियो डली हुई है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पेपर जो सिलेबस आपका 11th 12th दोनों आपको पढ़ना है। अब पेपर पैटर्न क्या है, तो पेपर में यदि आप बायो स्टूडेंट्स हो तो आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, यदि आपसे साइंस स्टूडेंट हो यहाँ पर तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ आपके पास है तो मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बायोलॉजी के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन और बायोलॉजी है तो इसके 34 क्वेश्चन और मैथ है तो इसमें बायोलॉजी की जगह पर 34 क्वेश्चन आपसे मैथ के पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का दिया जाता है। वहीं बात की जाए, यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हो तब भी फॉर्म को डाल सकते हैं। तो आर्ट स्टूडेंट का यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है वो यहाँ पर जीएस के यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और इंग्लिश के यहाँ पर जनरल इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और पेपर दोनों भाषा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका पेपर पैटर्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर आता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, आपको 11th और 12th दोनों ही क्लास देखना होगा, दोनों ही क्लास आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म कब आएंगे। तो इसके फॉर्म जो है हर साल 2023 के अनुसार देखा जाए, 2022 के अनुसार देखा जाए तो फॉर्म आपके जून लास्ट में आते हैं। जून लास्ट में आपके फॉर्म आते हैं और जुलाई शुरुआत में आपका पेपर करा दिया जाता है, ठीक है। फॉर्म आने के 10 या 15 दिन बाद आपका पेपर हो जाता है। तो जुलाई में आपको पेपर इसका देखने को मिलेगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करना शुरू कर दीजिएगा, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमारे चैनल पर डेली लाइव क्लास चलती है बायोलॉजी की, बहुत ही बेहतरीन, जिसमें हम 11th क्लास इस टाइम चला रहे हैं। 12th क्लास हम कंप्लीट करा चुकी हूँ, वो भी NCERT हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो 4:30 बजे डेली क्लास चलती है, आप उसे अटेंड करिएगा, जिससे आप बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा करके आएंगे। यदि 34 क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे जाते हैं तो आप कम से कम यहाँ पर 30+ क्वेश्चन सही करके आएंगे, या डेली क्लास को अटेंड करते तब, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो CP नेट आप एग्जाम देके GNM कोर्स कर सकते हैं, UP से इंट्रेंस एग्जाम देके। अब बात करते हैं यहाँ पर, यदि आपको इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, यदि आपको इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, बिना एग्जाम के ही GNM कोर्स करना है, तब आप कैसे कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हैं। तो देखो, बिना एग्जाम दिए यदि आप GNM कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके 10th और 12th में परसेंटेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए। 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा और यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के अनुसार आपको एडमिशन यहाँ पर मिलता है। GNM के UP में 9 कॉलेज हैं, कुछ प्रयागराज में, लखनऊ में आपका, मेरठ में है, आगरा में आपका कॉलेज, बरेली में है। इस प्रकार से 9 कॉलेज आपके हैं जिसमें मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। और यहाँ पर लगभग सीटों की संख्या जो आपकी है वो 453 सीट्स है। 453 सीट से मेरिट बेस्ड जो भरी जाती है। और ये फॉर्म आपके कब आते हैं, तो फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म आपके पिछली साल के 2023 के अनुसार बात की जाए तो 1 जुलाई को आपके फॉर्म आए हुए थे और 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे गए थे। और इसके बाद अगस्त में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। तो 1 जुलाई, लगभग जुलाई के टाइम आपके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हम वीडियो बनाएंगे और आपके पास पहुंच भी जाएगी जब फॉर्म इसके आएंगे तब, ठीक है। और तो अब बात करें यहाँ पर कि यदि आप इस फॉर्म को डालना चाहोगे तो कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, कितनी कट ऑफ यहाँ पर जाती है। तो देखो, 10th की बात की जाए, 12th की, 10th में आपकी लगभग 85% होनी चाहिए और 12th में भी लगभग आपकी 85% होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म डालते हैं, काफ़ी बच्चे फॉर्म डालते हैं, सीट्स 453 है। तो यहाँ पर परसेंटेज थोड़ा आपकी अच्छी होनी चाहिए। 85+ परसेंटेज यदि आपकी है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को डाल लें और हो सकता है कि आपको एडमिशन मिल जाए। तो लगभग आपके दोनों को मिला के 190 के करीबन होनी चाहिए। 185, 190 के करीबन यदि आपकी परसेंटेज है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके फॉर्म कब आएंगे हमने आपको बता दिया है। और कोई जानकारी यदि आपको लेनी है, हमने कट ऑफ भी आपको बता दी है, GNM की कट ऑफ यहाँ पर मेरिट बेस की। यदि इंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए तो इंट्रेंस एग्जाम में जो हमने पहले आपको CP नेट के द्वारा बताई हुई थी, तो उसकी कट ऑफ की बात की जाए, जो पिछली ईयर जो बच्चों को सीट मिली हुई है वो लगभग यहाँ पर 60+ आपके जब यहाँ पर क्वेश्चन सही होंगे तभी आपको यहाँ सीट मिल पाएगी। तो इसके लिए भी आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी यदि आप GNM कोर्स एंट्रेंस एग्जाम देकर करना चाहते हैं सैफई से। तो लगभग 60+ आपको करना पड़ेगा स्कोर, तभी आपको यहाँ पर कोर्स सीट मिल पाएगी, कोर्स कर पाएंगे, ठीक है। लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम प्रत्येक अपडेट सबसे पहले भेजती हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।